हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है होलिका दहन, और जैसा कि बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हम होलिका दहन 3 तारीख को करेंगे या 2 तारीख को करेंगे। और जैसा कि बहुत लोग को पता भी होगा कि इस बार होलिका दहन पे चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और पूर्णिमा भी है। तो बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है और बहुत ही हमें बहुत कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे कार्य जो हमें नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी है, और जो कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, पूर्णिमा भी है और होलिका दहन है। तो होलिका दहन, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि सूतक में भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है, तो वो रात्रि में किया जाएगा। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी को लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, इस समय चल रहा होलाष्टक। तो होलाष्टक 24 तारीख से ही लग गया है और इन होलाष्टक के दिनों में हमें बहुत ही सावधानियां बरतनी होती, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को, सभी लोग को, जैसे महिला हो पुरुष हो, सभी लोग को बहुत विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, छोटे बच्चों को लेकर के। क्योंकि इस समय तंत्र विद्या बहुत तेज़ी से काम करती हैं, जो कि हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि कभी कभी होते हैं ना कि हमारे ग्रह बहुत सही दिशा में चल रहे हैं, फिर भी दिक्कतें होने लगती हैं। अचानक घर में लड़ाई होने लगेगा, कलह होने लगेगा, मूड अचानक से चेंज हो जाता है। क्योंकि इन इन दिनों में बहुत तेज़ी से नकारात्मक चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रभाव डालती हैं और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं घर में बहुत तनाव बना रहता है। तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से बच जाएं। पहली चीज़ अपने, क्योंकि होली के समय पे सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा हर जगह लड़ाई झगड़े, मार, कहीं ना आग आग लगना, तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो अपने को बहुत ही सतर्क रखना, सावधानी से रहना, ताकि कुछ चीज़ों से हम बच जाएं। तो होलाष्टक के दिनों में गर्भवती महिलाएं विशेष करके रात्रि में घर से बाहर ना निकले। बच्चों को लेकर के अगर जाती हैं तो बच्चों के साथ में या तो लोहा ले लें, या लोहे की कोई रिंग है वो ले लें, साथ में लेकर के जाएं। चाकू छोटा सा ले लें, उसको लेकर के बच्चों को घर से बाहर जाएं, अन्यथा रात में ना निकले तो ठीक है। परफ्यूम वगैरह लगा करके रात में ना निकले। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, परफ्यूम लगा के रात्रि में ना निकले। और जो, अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं या जा रही हैं तो 3 रास्तों को देखते हुए इस पे विशेष ध्यान रखें, ताकि आप कुछ बुरी चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से आप बच जाएं। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए इन होलाष्टक के दिनों में। आप जान लेते हैं, आपको बता दें होलाष्टक में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए इसमें बहुत। और जो मतलब जेंट्स लोग हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वाहन को जितना सावधानीपूर्वक चलाएं। क्योंकि इसमें बहुत मतलब होता है ना कि, और हम ना चाहते हुए कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हो जाती है। तो इन होलाष्टक के दिनों में वाहन को बहुत ही आराम से चलाएं, बहुत तेज़ी में ना रहें कि हमें आगे जाना, हमें आगे जाना। बहुत ही आराम से चलें और अपने, होता है ना कि अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि बिना सोचे समझे घर में कलह कलेश हो जाता है, जो कि हम बाद में सोचते भी हैं कि हमने कुछ कहा भी नहीं, ऐसे हो गया। तो ये उसी के लिए होता है। ये दिन बहुत ही बुरा दिन इसे कहा जाता है। इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को। अब जान लेते हैं कि अब चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। और चंद्र ग्रहण के दिन, जैसे कि उसी दिन पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी, और उसी दिन होलिका दहन भी होगा। क्योंकि 3 तारीख को होलिका दहन है, 3 तारीख को पूर्णिमा, और 3 तारीख को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। जो कि चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत संशय है कि हमारे भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो हाँ जी, इस बार चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखेगा। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनको विशेष ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दिन, वो हो सके तो ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाएं सोएं तो बिल्कुल नहीं। ना ही चाकू, कैंची, नेल कटर, इन सब चीज़ों को नहीं टच करें, उनसे दूर रहें। और अपने दुपट्टे में, आंचल में तुलसी पत्र रख करके ही आप लेटे रहिए, लेकिन सोना नहीं। आपको आंखें नहीं बंद करनी है, सोना नहीं है। ना ही उस समय पे कुछ खाएं। हाँ, जैसे होता है ना, गर्भ प्रेग्नेंट है, परेशानी, तो आप जल वगैरह ले सकती हैं, लेकिन कुछ खाना नहीं चाहिए। और मंदिर का, घर का जो आपका मंदिर का पट है, उसको सूतक काल के पहले ही मंदिर के पट को बंद कर देना होता है। जैसे कि हमारे धार्मिक स्थल है, जो मंदिर है, उसके पट जो है चंद्र ग्रहण मतलब सूतक काल के पहले ही पट बंद कर दिया जाता है। तो हमें भी वही कार्य करने हैं।
और सूतक काल तो देखिए उसके लिए होता है जैसे कि बाल वृद्ध रोगी, जैसे कि छोटा बच्चा है, वृद्ध लोग हैं, या तो कोई मतलब जो अस्वस्थ है, तो उसके लिए कुछ मतलब दिक्कत वो नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप खा पी सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सूतक काल को मना तब कर सकते हैं, नहीं खा पी सकते तो उसको मना सकते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और चंद्र ग्रहण के दिन, ग्रहण जब भी लगे, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो ग्रहण के दौरान जैसे सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ है, किताब जिसे कहते हैं, किताब जैसे रामचरितमानस का, हनुमान चालीसा का, गीता का, कोई भी किताब ना छुएं। आप खुद से राम राम का नाम ले लीजिए, लेकिन किताब को मंदिर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और ना ही मतलब पूजा पाठ कोई करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने घर में जो भी पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, अगर आप रखे हैं तो उसको टाल दीजिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान अपने घर के मंदिर को भी नहीं छूना है। पट को सूतक काल के पहले ही बंद कर देना है। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर हो सके, संभव है, तो आप मंदिर को साफ भी कर सकते हैं। नहीं संभव हो तो गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। इन सारे कार्यों को आप लोग कर लीजिएगा। अब जो भी चीज़ें, जैसे कि क्या होता है, गर्भवती महिलाएं जो हैं बाहर ना निकले इन होलास्टे के समय में और ग्रहण के दौरान, और कुछ खाए मतलब होता है ना, नुकीली चीज़ों को ना छुए। जैसे चाकू, मैं आपको कई बार बता चुकी, चाकू, कैंची, सुई, नेल कटर, इन सारी चीज़ों को नहीं छूना है, कोई काम नहीं करना है। और आप हो सके अगर आपको गोबर मिल जाता है, तुलसी पत्र मिल जाता है, अपने आंचल में रखिए और अपने पेट पे गोबर से घेरा बना जाके, उससे आपके गर्भ की रक्षा होती है। ये हो गया। आप दोस्तों जान लेते हैं कि अब होलिका दहन भी है और अगले दिन हमारी रंगों वाली होली भी है 4 तारीख को। तो क्या हम जो भी कहते हैं ना, होली का जो त्यौहार, ऐसा होली हुआ, दिवाली हुआ, तो हमारे हिंदू धर्म जो त्यौहार है, होली और दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और इसमें जो भी पकवान है, हम 4 दिन या हफ्ते भर पहले से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। ये बनाओ वो बनाओ, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम क्या बना जो खाने वाली चीज़ें हम बना के घर में रखे हैं, तो क्या हम बना सकते हैं, और रखे हैं, बना कर रखे हैं, तो क्या उसे हम अगले दिन खा सकते हैं? उसका हम क्या करें, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो क्या करें? तो जी हाँ, अगर आप सूखी चीज़ कोई बनाए हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है बनती है, तो आप जो भी पकवान आप बनाए हैं, जैसे घी होता है ना, कि जैसे पानी वाली चीज़, दही बड़े वगैरह, ये सब चीज़ें अगले दिन होली के दिन बनाए तो ही ठीक है। बाकी जो भी सूखी चीज़ें, आप ड्राई चीज़ें बनाए हुए हैं, तो उसमें हो सके तो तुलसी पत्र और कूसा, अगर आपको आसपास कहीं मिल जाता है, कूसा लेकर के उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। जो भी खाने वाली चीज़ें, जैसे कि हम दूध दही घी में करते हैं, वैसे ही आपको जो भी खाने वाले पकवान आप होली के लिए बनाए हैं, वैसे आपको कर देना है। तुलसी दल और कूसा आपको मिल जाता है तो उसको खाने वाली चीज़ों में डाल दीजिए। और आपको कंडे मिल जाते हैं, जैसे कि गोबर नहीं, कंडे अगर आपको मिलते हैं, उसका टुकड़ा जो है, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं उसके नीचे लगा, उसमें डालना नहीं है, उसके नीचे रख दीजिए। नीचे दबा के बर्तन, जो भी खाने बर्तन है उसके नीचे दबा के रख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई कि खाने वाले क्या चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं। गीली चीज़ें ना बनाइएगा, उसको होली के दिन ही करिएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं, अब पूर्णिमा वाले जो भी कार्य हैं, तो पूर्णिमा का जो मेरा वीडियो है वो अगली वीडियो में पूर्णिमा का जाएगा, कि पूर्णिमा वाले जो भी स्नान दान की पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा है, तो क्या ग्रहण के दौरान किन किन चीज़ों को हम कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पूर्णिमा का वीडियो अगली वीडियो में जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और होलिका दहन कब होगा, तो होलिका दहन पूर्णिमा ग्रहण समाप्त होने के बाद होलिका दहन 3 तारीख को ही होगा। कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे हो रहा है कहीं कहीं कि 2 तारीख को होलिका दहन 3 तारीख को होगा, 2 तारीख को नहीं, 3 तारीख को। बाकी जो लोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन 3 तारीख को रात्रि में ही होगा, 8 बजे के बाद। अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब, सूतक काल कब प्रारंभ हो रहा है, चंद्र ग्रहण कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। ग्रहण लग रहा है 3 तारीख को, यानी 3 मार्च 2026 दोपहर को 3:26 से ग्रहण लग जा रहा है, जो कि चंद्रोदय के पहले ही लग जा रहा है। इससे हम ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये चंद्रोदय के पहले ही चंद्र ग्रहण लग जा रहा है। 3:26 से लेकर के और शाम को 6:47 तक, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए है। लेकिन आपको जो ग्रहण का टाइम 3:26 से है, 3:26 से ग्रहण लग रहा है, और चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 6:26 से है। तो शाम को 6:26 से लेकर 6:47 तक
हमें ग्रहण के जो भी कार्य है वो नहीं करने, यानी कि 3:26 से लेकर के और 6:47 तक हमें जो भी ग्रहण वाले कार्य है जो नहीं करने हैं उसको नहीं करने, आपको उन चीज़ों को बढ़ा देना, नहीं करना है। बाकी सूतक काल कब रहा, क्योंकि जो भी जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। तो सूतक काल जो लग रहा है वो सुबह में लग रहा है 9:39 या 9:40 पे सूतक काल लग जा रहा है सुबह में। तो हो सके तो सुबह में आप घर के पूजा पाठ करने के बाद मंदिर का पट, मंदिर में पर्दे लगा दीजिए, मंदिर को मतलब ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। और उसको ग्रहण समाप्त होने, रात्रि में जब ग्रहण समाप्त हो रहा है 6:47 पे, उसके बाद हो सके तो मंदिर की सफाई कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, घर के ठाकुर जी के स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए। ये सारे कार्य आपको करने हो, अपने भी स्नान करिए और स्नान करने के बाद दान की चीज़ें निकाल के सुबह में अगले दिन किसी को ज़रूरतमंद को आप दे दीजिएगा। ये सारे कार्य आपको करने हैं। बाकी जो पूर्णिमा वाले कार्य हैं, क्या कर पूर्णिमा कब है, कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा वाले जो भी कार्य हैं, पूर्णिमा का वीडियो मेरे चैनल पर अगली वीडियो जाएगा, तो आप मेरे चैनल बने रहिएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। और होलिका दहन कब होगा, तो 3 तारीख को ही रात्रि में 8 बजे के बाद होलिका दहन होगा। तो होलिका दहन और पूर्णिमा की वीडियो मेरे चैनल पर जाएंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पे कंटिन्यू बन रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।